पोलैंड रोमानिया न्यूक्लियर शेल्टर बनाने पर विचार कर रहे हैं। रूस से आ रही रिपोर्ट पर यूरोप में परमाणु भय का माहौल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तैयार कई शेल्टर्स पर नजर है। तो एक नई जानकारी सामने आ रही है क्योंकि बार बार परमाणु बम की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश है, खास करके जो रोमानिया की बात हम आपको बता रहे हैं, यूरोप की बात हम आपको बता रहे हैं, वहां पर पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी का इतना असर हो रहा है कि भय का माहौल है, दहशत का माहौल है और इसलिए वहां पर जो तैयारियां हैं न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जाने की वो बहुत तेज कर दी गई हैं। अब इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको बस मैं बताने ही जा रही हूं। बिग वॉल पर नजर रखिएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी। न्यूक्लियर साइरेंट फर्स्ट एंड लाइव, क्या होगा न्यूक्लियर अटैक रूस की ओर से, पुतिन का एंड प्लान यानी कि न्यूक्लियर प्लान क्या है और इसको लेकर यूरोप में क्यों है भय का माहौल, ये आपको बताने जा रहे हैं। रूस की धमकियों ने यूरोप में परमाणु भय को फिर से बढ़ा दिया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डर का माहौल है पूरे यूरोप में। पोलैंड और रोमानिया तो यहाँ तक अब कर रहे हैं, रेडियोलॉजिकल आपदा की आशंका से ये घिरे हुए हैं और इसलिए अभी यहाँ पर तैयारियां भी हो रही हैं। अब पोलैंड रोमानिया न्यूक्लियर शेल्टर बनाने पर विचार कर रहा है। इन दोनों ही देशों को बहुत डर है कि कभी भी पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के जमाने के दौरान जो शेल्टर्स थे, न्यूक्लियर सुरक्षा नहीं मिलेगी और उसे जो है वो दोबारा से बनाने का विचार किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि वो ऑप्शन तैयार रखा जाए क्योंकि पुतिन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। सिंह साहब, बार बार इस बारे में हमने कई बार चर्चा की और आप सबने ये कहा है लास्ट ऑप्शन होगा जब न्यूक्लियर अटैक के बारे में व्लादिमीर पुतिन सोचेंगे। लेकिन पोलैंड और रोमानिया इतना क्यों डरा हुआ है और अगर डर है भी तो युद्ध रोकने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? ज़ेलेंस्की को क्यों नहीं मनाते हैं कि जाइए पुतिन से बात करिए, युद्ध रुक जाएगा, ये सारी चेतावनियां ध्वस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल अंजी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। पहली बात तो नाटो को और बाकी जो कंट्री नेटो को दबाव बनाना चाहिए कि युद्ध को रोकने के लिए पहल करें, क्योंकि जो युद्ध शुरू है वो नाटो के कारण ही हुआ है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये लोग क्यों डरे हुए हैं, ये डरे हुए इनको डराया जा रहा है। मैं इस चीज़ को इराक की वॉर से फिर जोड़ना चाहता हूँ। 2003 में जब कोलिशन फोर्सेस ने इराक के ऊपर अटैक किया था, तब भी ये धमकी दी गई कि जो इराक में वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, उनके लिए शेल्टर बनाना चाहिए, वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो न्यूक्लियर शेल्टर और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट बनाती है, उनकी लाइफ जो है 30 ईयर्स होती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि पुतिन किसी की सुन रहे हैं। अगर वो पोलैंड भी सामने आएगा या बेलारूस भी सामने आएगा तो उसकी सुन नहीं। देखिए पुतिन किसकी सुने, आप देखिए ब्लिंकेट जो कह रहे हैं कि वो पुतिन बातचीत के मूड में नहीं है। आप पुतिन के अगेंस्ट आप जब जेवलिन मिसाइल देते हैं, उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप वेरियस वेपन्स देते हैं, आप बैक्टर ड्रोन देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आप कैसे करते हैं? अगर कोई आपके निरंतर हमला करता रहे, मतलब दो तरफा खेल रहे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।